आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुए ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। विजयनगरम में जो पैसेंजर ट्रेन डीरेल हुई थी, उस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 32 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार किया जा रहा है। वहीं इस हादसे को लेकर पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है। पीएम मोदी ने रेल हादसे की जानकारी भी उनसे ली है और यह हादसा 2 ट्रेनों की टक्कर के बाद हुआ। टक्कर के बाद एक ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। वहीं इस हादसे से जुड़ा एक और अहम अपडेट आपको दे दें कि इस हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। अलवंदा रेलवे स्टेशन के पास यह रेल हादसा हुआ है। वहीं इस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आंध्र प्रदेश के सीएम से भी बात की है। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये 4 बोगियां जो हैं वो डीरेल हो गई। और अभी जो जानकारी मिल रही है, सीएम जगनमोहन रेड्डी ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे और गंभीर रूप से जो घायल हुए उन्हें 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हमारी सहयोगी सुरेखा इस वक्त सीधे हैदराबाद से जुड़ रही हैं। सुरेखा, इस एक्सीडेंट के बारे में और क्या अपडेट और क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, इस वक्त जब हमने कलेक्टर से बात की तो उन्होंने ये तो कंफर्म किया कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है और उनका ये भी कहना था कि हो सकता है कि ये संख्या बढ़ सके है। 2-3 लोग और गंभीर रूप से घायल है और इसके अलावा जो है करीब 32 लोगों को अभी अस्पताल पहुंचाया गया है और खासकर जिनकी हेड इंजरीज हुई हैं उनको जो है विशाखापट्टनम के जो अस्पताल है वहां के लिए भेजा गया है, जबकि जिनके इंजरीज थोड़ी सी कम है या फिर जो सीरियसली इंजर्ड नहीं है उनको जो है आसपास के जो अस्पताल है वहां पर भेजा गया है। और इस वक्त में करीब 14 एम्बुलेंसेज जो है उनका उपयोग किया गया है ताकि जो घायल है या फिर जिनको इस वक्त तुरंत इलाज की जरूरत है उनको जो है अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। और मौके पर इस वक्त मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। बोत्सर सत्यनारायण वहां पर मौजूद है, एसपी जो दीपिका है वो वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम्स वहां पर मौजूद हैं। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो है राहत बचाव कार्य में जो सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है वो सबसे ज्यादा यही हो रही है कि क्योंकि अंधेरा घना है और धीरे धीरे जो है इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। और खासकर जिस तरह से अभी भी नागलक्ष्मी जो कलेक्टर है वो हमें बता रही थी कि कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं और उनको बाहर निकालने की भी कोशिश की जा रही है, कटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद इस वक्त ये देखा जा सकता है कि राहत बचाव कार्य में थोड़ी देरी हो रही है और इस विलंब के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि वहां पर घना अंधेरा जो है वो है। और इन सब के बावजूद जो है अभी जिस तरीके से हमें खबर मिल रही है कि विशाखापट्टनम में भी जो अस्पताल है वहां पर एम्बुलेंस लगातार पहुंच रही है और जो केजी अस्पताल वहां पर है वहां पर जो अस्पताल में पहले से भर्ती है उनको दूसरे अस्पतालों में लेकर जाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जितने भी अस्पताल में जो है बेड की किसी तरह की कोई कमी ना हो सके। और मुख्यमंत्री भी इस पूरे वाकया का जो कुछ हुआ है उसको लेकर पूरी तरीके से अधिकारियों को भी अलर्ट पर लगाए हुए हैं और कह रहे हैं कि पल पल की जानकारी उन्हें भी दी जाए और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी राहत बचाव कार्य में तेजी लेकर आई जाए। सुरेखा, जरा 2-3 छोटी-छोटी चीजें आपसे समझना चाहेंगे, उससे पहले हम जरा तस्वीरें दिखा रहे हैं। और विजयनगर की एसपी इस वक्त दीपिका हमारे साथ जुड़ रही है। दीपिका जी, क्या इंफॉर्मेशन दे पाएंगी आप? डीएम है हमारे साथ। दीपिका जी, हम बात करने की कोशिश करेंगे डीएम से विजयनगर की। और आप देख रहे हैं विजयनगरम में जिस तरह से ये ट्रेन हादसा हुआ है, 4 बोगियां जो हैं वो डीरेल हुई हैं। और जैसा कि हमारी सहयोगी सुरेखा बता रही थी कि 8 पैसेंजर्स जो हैं वो उनकी मौत हुई है, जबकि कुछ पैसेंजर्स जो हैं घायल हुए हैं। सुरेखा, जो प्रायोरिटी रहती है जल्द से जल्द जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, रेस्क्यू में अभी लगभग कितना वक्त और लग पाएगा और हादसे की वजह क्या रही, कुछ उस बारे में अपडेट, कुछ और जानकारी मिल पाई उस बारे में? जी देखिए, दोनों ट्रेन अभी तो खैर ये कहना है जल्दबाजी होगा कि आखिरकार असल वजह क्या है, लेकिन अभी जो शुरुआती जांच में जो निकलकर सामने आ रहा है करीब 7:10 के आसपास जो है ये हादसा हुआ, जबकि विशाखापट्टनम से पलासा जाने वाली ट्रेन और रायगढ़ की तरफ जाने वाली ट्रेन, ये दोनों जो है एक ट्रेन खड़ी थी और पीछे से एक और पैसेंजर ने आके टक्कर मारी। और ये माना जा रहा है कि दरअसल जो सिग्नलिंग है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो गलती हुई है, जिसकी वजह से, यानी कि इसमें भी माना जा रहा है कि इसमें ह्यूमन एरर जो है वो देखा जा रहा है, इसकी वजह से हुआ। और ये शुरुआती इन्वेस्टिगेशन या शुरुआती जांच में निकल कर आ रहा है। जाहिर तौर पर इस पर और जांच होगी, लेकिन अभी जिस तरीके से मृतकों की संख्या मैं बता रही थी कि 8 है, उसमें एक ये निकलकर सामने आ रहा है कि इसमें एक महिला की भी मौत हुई है। और ज्यादातर लोग जो है वो तेलुगु भाषी या आंध्रा के, खासकर आंध्रा प्रांत, श्रीकाकुलम, विजयनगरम और ये वो बेल्ट है, बॉर्डर का इलाका है, वहां से पैसेंजर ट्रेन जो है उसमें बैठे थे और ज्यादातर लोग जो है
आंध्रा के रहने वाले हैं, ये तो सामने आ रहा है। और खासकर जो घायल है, जो निकल कर बाहर आ रहे थे, उनसे भी उनकी भी कुछ जो बाइटें हैं वो हमने सुनने को मिल रही थी, लेकिन उनका यही कहना था कि एकदम से एक धक्का सा लगा और हम लोग जो है नीचे गिर पड़े और थोड़े घायल हैं। खासकर जो बुजुर्ग हैं या फिर 50-60 साल की जो महिलाएं हैं, उनको हमने देखा कि वो किस तरीके से जो है घायल भी थी, लेकिन खुद अपने आप कोशिश करते हुए वो नीचे उतर रही थी और निकल कर आ रही थी, ताकि वो आसपास में कहीं पर वो सुरक्षित जगह पर जो है वो पहुंच सके। और ये वो जो मैं आपको बता रही हूँ दृश्य जो हुआ, ये घटना के होने के कुछ देर बाद की है, लेकिन अब अधिकारी पहुंच गए हैं। और खासकर जिस तरह से हमने कहा कि एनडीआरएफ की भी टीम्स पहुंची है, तो राहत बचाव कार्य में अब हमें पिछले 1-1.5 घंटे से ज्यादा तेजी दिख रही है। वक्त और लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से खुद कलेक्टर ने भी, जब हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि वक्त लगेगा, कुछ लोग अंदर हैं और अभी भी काटिंग का काम जारी है, तो यानी कि उन्हें भी बाहर निकालने का काम किया जाएगा और उसके बाद ही ये बता पाएंगे कि आखिरकार ये संख्या मृतकों की हो या फिर जो घायल है, जो जाहिर तौर पर हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि ये कम से कम हो, लेकिन उसके बाद ही ये क्लैरिटी हो पाएगी कि कितनी कैजुअलिटीज है और कितने मृतक या फिर कितने लोग गंभीर रूप से घायल है। लेकिन उन्हें एक बात तो साफ कही है कि सर पर चोट कई लोगों को लगी है और इसीलिए उन्हें विशाखापट्टनम लेकर जाया जा रहा है, जहां पर उनकी बेहतर इलाज उनका किया जा सके। सुरेखा, जो तस्वीरें आपने भेजी उनसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल्स हैं, सबसे पहले मदद का हाथ लेकर वही आते हैं और काफी हेल्प उनसे मिलती है। और दूसरा, बहुत बिजी ट्रैक होगा, लगभग कितना वक्त इसमें लगेगा कि यह ट्रैक जो है फिर से वापस ट्रेनों के लिए चालू हो जाए? जी देखिए, काफी ट्रेन जो है उनको या तो डील किया गया है, लेट चलेंगी, या फिर कुछ को रद्द भी किया गया है। लेकिन ये रात तो पूरी एक तरीके से कह सकता है कि इसी में काम में लगेगा। लेकिन अभी कहना काफी जल्दबाजी होगी कि कितनी जल्दी से इसको जो है कम से कम इस ट्रैक को साफ क्लियर किया जाएगा, ताकि इस रूट को जो है वापस बहाल किया जाए। लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं या फिर जो लोग स्थानीय वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे कह रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी तो काफी वक्त लगेगा, क्योंकि जो राहत बचाव कार्य है उसमें थोड़ी देरी जरूर हुई, क्योंकि हम जैसे बात करें 7:10 के आसपास की घटना हुई है, जबकि हम राहत बचाव कार्य के जो दृश्य हमें जो मिले या फिर हमने जब अधिकारियों तक बात की, तो ये करीब 9-9:30 बजे ठीक है सुरेखा, कुछ और अपडेट आपके पास आए हम लौटेंगे आपके पास।